जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए गए होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के मानव विज्ञान अर्थात फिजियोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको शब्द सीमा और नंबर के हिसाब से सटीक उत्तर बताया जाएगा विथ PDF। आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि आपको इसकी PDF कहाँ से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। देखिए, जो प्रश्न क्रमांक 1 आपसे कह रहा है कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग के अनुसार बुद्धि का क्या अर्थ है, किस प्रकार त्रिचापी सिद्धांत बुद्धि को समझने में हमारी सहायता करता है। देखिए, ये प्रश्न आपका 2 भागों में, पहले भाग में आपसे पूछा गया है रॉबर्ट स्टेनबर्ग के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, और दूसरे भाग में आपसे कहा गया है कि त्रिचापी सिद्धांत हमारी बुद्धि को कैसे सहायता करता है, ठीक है ना, समझने के लिए। तो देखिए, दोनों का उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पास देखिए, जो आपको बोला गया है साइंटिस्ट, ठीक है ना, उनके हिसाब से परिभाषा आप लिख लीजिए। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पास चलिए प्रश्न क्रमांक जो उसी का दूसरा रहा, मतलब प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा भाग, जहाँ आपको बोला गया है कि त्रिचापी सिद्धांत हमारी बुद्धि को कैसे मदद करता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो आपको देखिए इतना और लिख लेना, ये आपके सामने, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक के लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। यहाँ पास आपसे प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है अभिक्षमता, अभिरुचि और बुद्धि से किस प्रकार भिन्न, अभिक्षमता का मापन कैसे किया जाता है, ठीक है। ये भी 2 भागों में है, तो चलिए इसका भी उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, आपके प्रश्न क्रमांक 2 का पहला भाग का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ये लिख देना है यहाँ से यहाँ तक पहले भाग का उत्तर, ठीक है। फिर दूसरे भाग का उत्तर में आपसे पूछा गया रहा यहाँ पास अभिक्षमता को मापने का परीक्षणों को, ठीक है। तो आपको दूसरे भाग का उत्तर ये लिख देना है, ठीक है, ये लिख देना है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 भी समाप्त होता है, जो कि 2 भागों में था, और आपको दोनों भागों का आंसर प्रोवाइड करा दिया गया है। फिर देखिए आपसे प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है यहाँ पास आपसे बुद्धि एक अकेली इकाई नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं हैं मौजूद है। गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना, प्रयोग करते हुए इसी कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जो आपके प्रश्न क्रमांक 3 का पहला भाग है, इसका हमें उत्तर नहीं मिल पाया, परंतु जो दूसरा भाग है, जो कि गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इस कथन की व्याख्या कीजिए, इसका आपको सटीक उत्तर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। चलिए इसका उत्तर आपको हम अच्छे से प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए, यहाँ पास से ये चालू होता है, ठीक है। आपको पहले इतना लिख लेना है, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इतना लिख लेने के बाद देखिए फिर आपको लिख लेना है बहुप्रतिभा के प्रकार, ठीक है। आपसे प्रकार का वर्णन भी करने को बोला है, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा बहुप्रतिभा के प्रकार, और पहला नंबर लिखिएगा दृश्य संबंधी या फिर स्थानिक प्रतिभा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर आ जाएगा आपका शाब्दिक या फिर बहुभाषा प्रतिभा, ठीक है, शाब्दिक या फिर बहुभाषा प्रतिभा, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना ही लिख देना है प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर में, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे कह रहा है, देखिए बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकारों को विस्तार से समझाइए। आपको ये प्रश्न सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा चारों प्रश्न में से, ठीक है, क्योंकि ये 6 नंबर का है। सबसे पहले भाग में आपसे बुद्धि की परिभाषा पूछी गई है और बुद्धि के प्रकारों को विस्तार से समझाइए आपको कहा गया। तो चलिए इसका भी उत्तर आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पास देखिए, हम आपको दिखा देते हैं बुद्धि की परिभाषा। आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना लिख लीजिए बुद्धि की परिभाषा, आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। क्या अभिप्राय है, तो आपको पूरा इतना लिख लेना है। अब बारी आती है बुद्धि के प्रकारों की, ठीक है ना, वर्णन करना है। तो बुद्धि के प्रकार हेडिंग डालिएगा, और ये है आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पास साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए।
थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यह प्रकार, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बुद्धि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला होता है देखिए सामाजिक बुद्धि, ठीक है, फिर दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि और तीसरा होता है यहाँ पास मूर्त बुद्धि, ठीक है। तो आपको इन सभी को लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेके आपको इसको अच्छे से लिख लेना है। ये आपका हो गया प्रश्न क्रमांक 4 का पूरा उत्तर। देखिए एक प्रश्न का बस आधा उत्तर थोड़ा सा नहीं मिल पाया है जो कि प्रश्न क्रमांक 3 है, जो कि आपको कभी भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, परंतु आपको उसके अलावा सभी अच्छे से प्रोवाइड करा दिया गया है। तो इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।